अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई से बजाज का सलाम है। थोड़ा सा व्लॉग अगेन ब्रूटल, सख्त बातें, कमज़ोर दिल वाले हजरात ना सुने। मेरी बातें किसी को डायरेक्टली पॉइंट आउट करके नहीं है, एक जनरल बातें हैं और 99% सच पर हकीकत पर मबनी है। एक आध परसेंट लूप होल्स हो सकते हैं, 100% भी परफेक्ट नहीं है। यार बात मैं उनको करूँगा सिंपली, बड़ा क्लियरली, जो जिनके पास एनएमसी की फाइलें मौजूद हैं वो फंसे में और वो चस्के ले रहे हैं इस वक्त मार्केटों में। चाहे मेरे साथ, मुझे भी एक अच्छी, मैं केस स्टडी बताता हूँ फिर इसके आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी है 6 मरला ये साउथ है मेरी आंखों के सामने जी। उसमें 23 लाख रुपए की एडजस्टमेंट थी, 10 लाख रुपए कैश था। इतना तेज़ी से बुक होना शुरू हुआ, मुझे कोई निगलेक्ट करे, कहे कि गलत बोल रहा हूँ, कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आए सामने लॉजिकल आर्गूमेंट के साथ मुझे साबित करे मैं गलत बोल रहा हूँ। 23 लाख की एडजस्टमेंट थी, मतलब जिन लोगों की फाइलों में 20, 25, 23, 30 लाख रुपए जमा था, 23 लाख की एडजस्टमेंट थी। 23 लाख के साथ सिर्फ 10 लाख कैश था शुरू में, और तेज़ी में, इतना तेज़ी में हुआ कि 10 का कैश 11 में हुआ, 11 का कैश 12 में हुआ, 12 का कैश 13 में हुआ, 13 का कैश 14 में हुआ। अब उठाएं फ़ोन, 14 या 15 लाख रुपए कैश देंगे तो 6 मरले का प्लॉट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इतनी तेज़ी से बुकिंग हुई क्योंकि एडजस्टमेंट की अमाउंट ज़्यादा थी, कैश अमाउंट कम थी। लोग फंसे हैं एनएमसी में, लोग फंसे हैं जिनके पास फाइलें हैं। लेटर सपोज 70 लाख की फाइल बुक कराई हुई है, 20-23 लाख रुपए जमा है। वो कहते हैं यार ये तो फंस रहे हैं हम दलदल में, ये 23 लाख जो जमा है ये भी 70% 72% माइनस में है, आगे पैसे जमा करेंगे वो भी माइनस में होता रहेगा। प्लॉट पता नहीं कब मिलेगा, लोकेशनें बी ब्लॉक की लगी हुई हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑफर आई है, चलो ये साउथ में पोजेशनेबल फ्रंट के प्लॉट हैं, फ़ौरन पे पैसे भी सबमिट कराओ, 10 लाख कैश दो, जान छुड़ाओ, पोजेशनेबल प्लॉट लो। मजबूरन लोगों ने प्लॉट लिए, खुशी से प्लॉट नहीं लिए। एनएमसी का कोई इन्वेस्टर से खुश नहीं है इस वक्त, बाद में होंगे लेकिन अभी कोई इन्वेस्टर खुश नहीं। ये बड़ी तेज़ी में कन्वर्ट हुआ। फिर एक और ऑफर चल रही थी कि जी आपके पास कोई भी बी ब्लॉक में फाइल है, 7 मरला, 10 मरला, कोई भी 5 मरला, 7 मरला, आप सारे डेवलपमेंट चार्जेस सारे जमा कराएं, पोजेशनेबल प्लॉट ले लें। मैं विटनेस हूँ भाई, पोजेशनेबल मतलब अलॉटमेंट लेटर ले लें, उसका पोजेशन 1-2 साल में मिलेगा। मैंने विटनेस हूँ कि जब मैंने पहला केस किया तो प्लॉट नंबर मिला 321 से 324, और जब मैं दूसरा केस 1 या 2 हफ्ते बाद गया तो प्लॉट नंबर मिला 2021। मतलब इन 2 हफ्तों में सारे हज़ारों प्लॉट हो गए ना। मैंने घर तो लेके नहीं गया प्लॉट, ठीक है, और हमने वो क्लाइंट ही मिस कर दिया। मतलब ये भी नहीं था कि प्लॉट शुरू के पड़े हमने गलत बताया और क्लाइंट मिस हो गया, मतलब वो 2-2.5 हज़ार प्लॉट बुक हो गए तो हफ्ते में। तीसरा मेरा नैरेटिव ये था कि जैसे ही अर्ली बर्ड वाला आ रहा है ये भी इतनी तेज़ी में कन्वर्ट होगा क्योंकि लोग तंग आए हैं। और मैंने बड़ा व्लॉग्स किए, जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैं बड़ा क्लियरली बताया कि अब ये मर्जिंग आई है, जैसे कि 2 पहले बहुत जल्दी क्लोज हुई हैं। इवन के जो आपकी 9 मरला वाली एडजस्टमेंट है जिसमें 40 लाख कैश पेमेंट है, 40 लाख की एडजस्टमेंट है, 25 लाख कैश है, उसके भी सिर्फ 10 मरला प्लॉट बचे हुए हैं, 10% प्लॉट बचे हुए हैं। 10 मरला नहीं, 9 मरला के प्लॉट हैं, 10% प्लॉट बचे हुए हैं, वो भी सब बिक चुके हैं। आप पता कर लें मार्केटों से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप देख लें, वेरीफाई कर लें। तो मैंने व्लॉग्स किए और मैंने अपने साथ जितने कनेक्टेड लोगों को कहा कि ये आ रही है अर्ली बर्ड वाली, ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें पोजेशनेबल प्लॉट कम है। मैंने कहा कि एजेंसी में होगा। ओवरऑल मैंने सबको बात बताई। मुझे आपका मैसेज है कि प्लॉट बचे कि नहीं बचे। मैंने क्योंकि कहा था ना कि जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं होगा। वो मेरे ख्याल से जुमेरात जुम्मे की बात थी और उनका मुझे मैसेज 2-3 दिन बाद आया होगा। प्लॉट बचे कि नहीं बचे, आप तो कहते हैं बड़े जल्दी में है, तो मैं समझूँ शायद सारा काम ख़त्म हो गया है, शायद मैं प्लॉट लूँ या ना लूँ, ऐसे भी उन्होंने बात की है मुझसे। मुझे अच्छा, अब ये जो नैरेटिव है ना, ओवरऑल क्लियरली बताएं, प्लॉट बचे कि नहीं बचे। हम लोग यहाँ पे अप्रोच ठीक है, मारे ना गला फाड़ रहे हैं। इसमें ना 2 ऑप्शन हैं, 2 चीज़ें। एक तो हमारा अपना फ़ायदा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। आप हमारे थ्रू बुकिंग करेंगे, हमें कमीशन मिलेगी, हमारा हक है, हम काम कर रहे हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम ही है, हम लेंगे। लेकिन इन पर्टिकुलर डीलों में 90% फ़ायदा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो मेरे थ्रू नहीं हुई हुई, किसी और के थ्रू हुई हुई है, और वो फंसी हुई है 72% माइनस में। और अगर मैं भी लॉस करके रोज़ाना आपको बताता हूँ कि आप इसमें यूँ कन्वर्ट हो जाएँ तो एटलीस्ट आपका एक प्रॉब्लम हल हो जाएगा कि वो पैसे कहीं ना कहीं एडजस्ट होके एक प्लॉट पोजेशनेबल मिल जाएगा, जो कि सामने तो मौजूद है ना। फाइल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, फाइल तो कागज़ का टुकड़ा। पोजेशनेबल प्लॉट भले अभी उस वक्त चुने का नहीं बिकता, बाद में बिक जाएगा, लेकिन है तो पोजेशनेबल ना, इन्वेस्टमेंट तो सिक्योर्ड होगी ना, टेंशन तो खत्म होगी ना। मेरा ओवरऑल नैरेटिव ये। तो जो लोग फंसे हुए हैं ना, उन्होंने जो कन्वर्जन पे जाना है ना, तो कन्वर्जन पे 90 to 95% फ़ायदा उनका है, हमारा है, हमें कमीशन मिलेगा, हमारा फ़ायदा है, हम वो फ़ायदा लेंगे। आप नहीं देंगे, हम फिर भी आपसे लेंगे। पहले हम आपसे आपका फ़ायदा लेंगे, फिर आपका काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी कमीशन लेंगे, चाहे आप देंगे या हमारा डीलर देगा, जिससे हम बुक करवाएंगे वो हमें कमीशन देगा, हम उससे लेंगे, बगैर कमीशन के काम नहीं करेंगे। अपनी सर्विस चार्जेस मैं लूँगा, कोई भी बंदा लेगा,
लेकिन इस पर्टिकुलर ओवरऑल जो मैं 2-3 हफ्तों से बहुत मैं चीखे गला फाड़ फाड़ के मार रहा हूँ कि ये आप कन्वर्जन पे जाएं, उसमें 95% फ़ायदा आपको है। इस पूरे सिनेरियो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत चस्के ले रहे हैं मार्केट में, उन्होंने प्लॉट कन्वर्ट भी नहीं करवाने और करवाने भी हैं। फ़ायदा उन्हीं को, अगर वो कन्वर्ट नहीं करवाते, बेशक मुझसे करवाएं, किसी से भी करवाएं, वो अगर कन्वर्ट नहीं करवाते, नुकसान किसका? उनका अपना, क्योंकि उनके पास जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं, और आने वाले 3-4 सालों में अगर वो पैसे जमा नहीं करवाते तो वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो पहले कैंसिल हो जाएंगी और वो 20% रिफंड होगा 2 साल बाद, वो भी चेक मिलेगा, वो ज़ीरो हो गया। और अगर वो उसको रखते हैं उन फाइलों को, तो लाखों रुपया उनको जमा करवाना है, उनको मजीद सस्टेन करने को, जितने लाखों रुपये वो जमा करवाते रहेंगे वो अगेन वो 72% माइनस के जुमरे में जाता रहेगा। इसलिए हर बंदा ये चाह रहा है कि यार मैं एडजस्टमेंट में डालूँ, कैश दूँ, मैं जान छुड़ाऊँ। दिस इज़ द ओनली वे आउट। और इस पर्टिकुलर कन्वर्जन में आपको फ़ायदा है। अभी तक एनएमसी में बड़े बड़े डीलों का फ़ायदा हुआ, ऐसे ऐसे डीलर्स हैं एनएमसी के, मुझे बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने बिठा के बताया था। आज से 1.5 साल पहले मैंने ज़्यादातर व्लॉगिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी में की है, मैंने एनएमसी में व्लॉगिंग बहुत काम की है, और फ्रेश बुकिंग में उस गेम में मैं आया ही नहीं, मैंने करवा ही नहीं, मैंने कहा नहीं करना। मेरे अपने बड़े करीबी दोस्तों ने प्लेटर्स उठाए, पता नहीं क्या क्या उठाया, मुझे बड़ा काम, मैंने कहा जाने दो, ये दोबारा कोलैप्स करेगा, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी कोलैप्स हुआ था उन दिनों। मुझे ज़िम्मेदार लोगों ने बिठाया कि यार तैयब, मैं उनके पास जाता कि इस पर काम कर, व्लॉगिंग कर, ये एनएमसी पे, ये ऐसे 2 साल पहले की बात है जब नया नया आया था। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि पैदल आए थे, अब उनके पास अपने अपने V8 गाड़ियाँ, पता नहीं क्या कुछ है। तो मेरा नैरेटिव ये था यार मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे अपना काम करना है, अपने शौक से करना है, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं करूँगा। क्योंकि उस वक्त जिस तरह चीज़ें बेची गई हैं मैं उसके खिलाफ था। मुझे पता था ये जो ऑन पे चीज़ें बिकी रही हैं ये माइनस में जाएंगी। अपने ज़ाती दोस्तों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है ये प्लेटर उठाने के चक्कर में। ये ऑन पे लेंगे, ऑन पे बेचेंगे, बेड़ा गर्क हुआ है। मैंने उनको समझाया भाई कम से कम तुम तो मान जाते हैं। तो ये सब का नुकसान मैं मानता हूँ, ये होना था, ये आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ था, ये होना था, मार्केट डूबनी थी। लेकिन अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनके क्या पास क्या वे आउट है कि प्लॉट लें और जान छुड़ाएं अपनी, यही वे आउट है। और मैं रोज़ाना यही वे आउट आपको बता रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।